जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और नेक्स्ट और लेटेस्ट और इंगेजमेंट और न्यू सीरीज सब कुछ है फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सीरीज के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सभी जो बिजनेस होते हैं उन बिजनेस के जो फेसबुक की ऑडियंस किस तरीके से आप क्रिएट करोगे। ओके, सो लेट्स गो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। यही छोटी सी एक रिक्वेस्ट होती है, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और सपोर्ट भी चाहिए फ्रेंड्स। ओके, सो लेट इज स्टार्ट। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो फेसबुक का अकाउंट है वो ये हमने इसको ओपन कर लिया। अगर आपको नहीं पता है फेसबुक ऐड अकाउंट किस तरीके से ओपन करना है सब चीज़ों के वगैरह में, सो आप जाके हमारे वेबसाइट हमारे यूट्यूब चैनल पर, और यहाँ पर आपको एक छोटी सी प्लेलिस्ट मिलेगी हमारी फेसबुक के रिगार्डिंग, आप उसको जाके देख लीजिएगा, जहाँ से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट अगर आप हमारी प्लेलिस्ट देखते हो तो इसकी सिर्फ यही कंडीशन है फ्रेंड्स, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। सो ऑल राइट, और देखो यहाँ पर आपको सिंपल यहाँ पर ये ऑप्शंस मिलता है क्रिएट का, ठीक है। आपको इस पे क्लिक करना होगा और देखो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी, किस टॉपिक और किस बिजनेस के लिए आप ऐड चला रहे हो। तो देखो यार फ्रेंड्स, ये बहुत सारी चीजें होती है, मैं सभी चीजें डिटेल्स में नहीं कवर करने वाला हूँ इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लंबी वीडियोज रहती है। बट मैं एक शॉर्ट ब्रीफ में आपको इस फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं देता हूँ। देखो अवेयरनेस होती है, किसी भी बिजनेस को रीच करने के लिए आपको एक अवेयरनेस का कैंपेन चलाना पड़ता है। सो ये अवेयरनेस होता है। ट्रैफिक, हमको अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए, सो जिससे ज्यादा कस्टमर हमको अपनी वेबसाइट पे चाहिए, ओके, सो देन वी गो विद ट्रैफिक। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का ऑप्शन फ्रेंड्स ये होता है कि अगर हमको सपोज कीजिए हमको अपने जो कमेंट्स या लाइक्स बढ़वाने हैं, या हमको अपने इंस्टाग्राम पर लाइक्स बढ़वाने हैं, या फेसबुक पेज पे लाइक्स बढ़वाने हैं, या फेसबुक पेज को फॉलोवर बढ़वाने, देन वी गो विद इंगेजमेंट। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा लीड्स। सो लीड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर लीड्स के लिए। लीड्स, अगर आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हो तो बिजनेस के लिए लीड्स लाना बहुत जरूरी होता है। सपोज कीजिए आप रियल एस्टेट के लिए काम कर रहे हो, आपके टाइल्स की कंपनी है, या आपके पास पेट शॉप है, या आप किसी भी काम कर रहे हो, मोस्टली बिजनेस के लिए हमको लीड्स की जरूरत पड़ती है। सो लीड्स का एक बहुत अच्छा कैंपेन है, मैं ये आपको सिखाऊंगा। देन उसके बाद आता है ऐप प्रमोशन। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई बिजनेस ऐप है, जैसे गूगल प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करते हैं, आप चाहते हो कि आपकी ऐप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें, देन आप उसके लिए ऐप प्रमोशन वाला ऐड चला सकते हो। एंड देन इन द लास्ट आता है हमारा फ्रेंड सेल्स। और सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि सेल्स, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, ओके, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको उसमें कन्वर्जन मिले, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाय करे, हैंड टू हैंड बाय करे, यानी कि आपको वहां पर लीड्स की जरूरत नहीं है। लीड्स की जरूरत जब पड़ता है जब कस्टमर आपकी शॉप पर विजिट करता है, या आप उसको फिर कोई बड़ी पिच करने चाहते हो, ओके, जो लाखों में डील्स हो, तो उसके लिए हमको लीड्स की जरूरत पड़ती है। बट सेल्स में जैसे आपका कोई छोटा प्रोडक्ट है, आप उसको सेल करना चाहते हो, देन यू कैन गो विद सेल्स ऑप्शंस। ओके, यहाँ पर कन्वर्जन वगैरह और सब कुछ यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट हम यहाँ पर जाने वाले फ्रेंड्स लीड्स के साथ, क्योंकि मैं आपको आज फर्स्ट डे हमारा टॉपिक है और मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप रियल एस्टेट बिजनेस के लिए किस तरीके से लीड का कैंपेन बनाओगे और उसकी ऑडियंस किस तरीके से आप क्रिएट करोगे। सो वी कैन गो विद लीड्स ऑप्शंस एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक करते हैं। और यहाँ पर देखो मैनुअल पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन हम इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने किसी भी बिजनेस के लिए फेसबुक ऐड की सर्विस चाहते हो तो आपको नीचे डिटेल्स मिल जाएंगी, वहां पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप मेरी एजेंसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और आप मेरे साथ अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं हमको रियल एस्टेट के लिए चाहिए। सो स्पेलिंग पे मत जाना, आगे पीछे हो जाता है। ओके, सो उसके बाद हम जाते हैं रियल एस्टेट, हमने यहाँ पर लिखा, और उसके बाद हम यहाँ पर किसी भी चीज को हम यहाँ पर नहीं छेड़ने वाले हैं। देन यू कैन गो विद नेक्स्ट किस। और अब हमको यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ऑप्शंस मिलते हैं, कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे हमको यहाँ पर, हम उनको एक एक करके सीखेंगे, समझेंगे और देखेंगे क्या क्या हो सकता है।
ओके, सो आप यहाँ पर कंपनी का नाम लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो, बट हमको नहीं लिखना है, तो हमको कोई जरूरत अभी नहीं है। ओके, सो यहाँ पर देखो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो वेबसाइट, इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर और इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेज, इंस्टाग्राम, कॉल, ऐप, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर मिलते हैं। आप चाहते हो कि आपके जो एड है वहां से डायरेक्ट पर्सन आपको कॉल कर ले, यानी कि आपको रियल एस्टेट का काम है और आप चाहते हो कि आपको पर्सन वहां से कॉल डायरेक्ट कर ले, देन आपको यहाँ पर सिंपल कॉल वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। ओके, और कॉल वाले ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे कॉलिंग के लिए। ओके, आप यहाँ पर अपना नंबर वगैरह लगाओगे, देन उसके लिए वो प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद वेबसाइट पर अगर आप कस्टमर ट्रैफिक वेबसाइट पे सेंड करना चाहते हो तो वेबसाइट का यहाँ पर है। इंस्टेंट फॉर्म अगर आप लगाना चाहते हो यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म लगा सकते हो। लीड कैप्चर के लिए इंस्टेंट फॉर्म का हम यूज करते हैं। मैसेंजर के थ्रू अगर आप चाहते हो कि कस्टमर आपको डायरेक्ट मैसेंजर पे मैसेज करे, यहाँ पर आप उसको लगा सकते हो। इंस्टाग्राम पे लीड कन्वर्ट चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आप लगा सकते हो। जो ऑप्शन आपको यहाँ पर चाहिए, आपके पास सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पर कॉल के ऑप्शंस पर क्लिक कर दिया सिंपल, तो मैंने कॉल के ऑप्शंस यहाँ पर क्लिक किया। फेसबुक पेज आपसे पूछ रहा है कि भाई फेसबुक पेज कौन सा है आपका, तो फेसबुक पेज आप यहाँ से बता सकते हो कि आपको कौन सा फेसबुक पेज है, कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा सेलेक्ट नहीं करना। बजट आप यहाँ पर लगा सकते हो, जो भी बजट आपको हो सकता है वो बजट आप यहाँ पर लगा सकते हो। एंड ऑडियंस, हमारा मेन मकसद है फ्रेंड्स ऑडियंस बताना। मैं यहाँ पर आपको बताने आया हूँ कि ऑडियंस कैसे बना सकते हो आप किसी भी कैंपेन के लिए। जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो हमारा ऑडियंस का होता है, क्योंकि अगर आपका एड एक राइट ऑडियंस के पास जाता है तो ही उसमें कन्वर्जन मिलता है, तो ही उसको लीड्स मिलती हैं, तो ही उसको कॉल ऑप्शंस या मैसेज मिलते हैं। अगर आपका एड किसी थर्ड या खराब ऑडियंस के पास जाता है, सो आपका एड में जो स्पेंड है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। सो बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे होते हैं, देखो फेसबुक एड चलाते बहुत सारे लोग हैं, बट जो सक्सेस होता है वो मुश्किल से 10 या 20% लोग ही हो पाते हैं जो कन्वर्जन रेशो अच्छा ला पाते हैं, या कन्वर्जन रेशो सेल्स अच्छी ला पाते हैं, लीड्स अच्छी ला पाते हैं। उसका उनके पीछे सिंपल और लॉजिकल यही बात है कि वो जो कस्टम ऑडियंस है वो बहुत अच्छी बनाते हैं। ओके, सो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखें, और ये मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको किस तरीके से आप बनाओगे। देखो, देन फर्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स हमारा एज। ओके, एज हमको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। अब आपके माइंड में सबसे पहले होना चाहिए कि आपका बिजनेस कौन सा है। रियल एस्टेट का बिजनेस है। ओके, सो रियल एस्टेट के बिजनेस में आप काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि आपकी जो रियल एस्टेट की ऑडियंस है वो किस एज ग्रुप की है। देखो, ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स आपकी प्रॉपर्टी पर। अगर आप बेच रहे हो सिंपल जमीन, प्लॉट भी आप बेच रहे हो, प्लॉट अगर आपके 10 लाख के अंडर में, ठीक है, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, सो यहां पर आप जा सकते हो ऑडियंस विद 25, क्योंकि 25 साल तक के लड़के ले सकते हैं। ठीक है, 25 साल तक के यहां तक डिसीजन ले सकते हैं। ओके, और यहां पर फिर आपको इसको 65 तक रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, बट अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी बड़ी बेच रहे हो, जैसे आप 1 करोड़ का अपार्टमेंट बेच रहे हो, 2 करोड़ का अपार्टमेंट बेच रहे हो, या बड़ी प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो आप यहाँ पे सोचिए कि जाहिर सी बात है एटलीस्ट कम से कम 35 ईयर, क्योंकि देखो बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़ा पैसा यहाँ पर लगता है प्रॉपर्टी के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि 18 साल का लड़का प्रॉपर्टी खरीद ले या इतनी डिसीजन मेकिंग या पावर हो जाए कि वो प्रॉपर्टी ले ले। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ परसेंट होता है, कुछ रेशियो होता है, बट हमको यहाँ पर रेशियो पे काम नहीं करना, हमको स्ट्रॉन्ग ऑडियंस चाहिए। देन वी कैन गो विद 35। ओके, और यहाँ पर 65 तक आप ले सकते हो, क्योंकि जितनी उम्र ऊपर होगी वो उसका कोई इश्यू नहीं होता है। ओके, अब आते हैं फ्रेंड्स, देखो यह जेंडर के ऊपर। अब बात आती है फ्रेंड्स कि इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करो, मैन या वुमेन। देखो, जब कभी भी आपने देखा होगा कि अगर बड़ी प्रॉपर्टी लेने की बात आती है तो यहाँ पर जो मेन डिसीजन होता है वो मैन का होता है। ओके, वो मैन मतलब दोनों कंपेयर करते हैं, मतलब दोनों कंपेयर नहीं, मतलब दोनों डिसीजन सलाह से लेते हैं, बट जो मेन डिसीजन होता है वो यहाँ पर मैन का होता है। ओके, प्रॉपर्टी के अंदर आपने भी इन चीजों को देखा होगा, आपकी फैमिली में अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करी हो तो आप इस चीज को समझ सकते हो। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स डिटेल टारगेटिंग, इसको यहाँ पर एडिट पे क्लिक करो, और ये हमारा जो मेन पॉइंट होगा वो यहाँ पर ये होने वाला है। ओके, सो हमने यहाँ पर सिंपल क्लिक किया, और हमको यहाँ पर लिखना है जो रियल एस्टेट से कांटेक्ट कर सके। रियल एस्टेट में हम कैसे हम अपने ऑडियंस को बता पाए जो रियल एस्टेट से इंटरेस्ट रखती है। ओके, सो रियल एस्टेट के लिए हम सिंपल यहाँ पर पहले कीवर्ड हम रियल एस्टेट ही लिखेंगे, रियल एस्टेट
नहीं आया अभी कोई, आएगा आएगा आएगा, देखें देखें, अभी नहीं आया। रियल एस्टेट की कौन कौन सी कंपनीज हैं जो अच्छा काम कर रही हैं? जैसे मैजिक ब्रिक, मैजिक नहीं, हमको यहां पर जाना है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, रियल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फाइंडर, प्रॉपर्टी मैनेजर, प्रॉपर्टी लॉ, प्रॉपर्टी स्पेशलिस्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंडस्ट्री, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, नेविगेशन, प्रॉपर्टी एजेंट। ठीक है, अब आपको देखो एक दो कीवर्ड हमको ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जो हमको फेसबुक सजेशन में अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकाल के दे सके। ओके, सो हमने जैसे एक रियल एस्टेट का ये ले लिया, एंड उसके बाद हम एक कीवर्ड्स और ले लेते हैं, जैसे ये 99 एकड़, 99 एकड़, ठीक है, 99 एकड़। अब देखो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सजेशन का, आप इस पर सिंपल क्लिक करो और देखो आगे नहीं, पहला ऑप्शन मैजिक ब्रिक। मैजिक ब्रिक एक रियल एस्टेट कंपनी है, जो पर्सन देखिए जाहिर सी बात है मैजिक ब्रिक में इंटरेस्ट रखता है वो रियल एस्टेट के अंदर इंटरेस्ट रखता होगा। उसके बाद स्टेट एजेंट हो गया, प्रॉपर्टी फाइंडर हो गया, रियल एस्टेट ब्रोकर हमको जरूर चाहिए। देन उसके बाद गोदरेज, इट्स ए गुड, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए स्टेट एजेंट आप ले सकते हो। देन उसके बाद आप और थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए, रियल एस्टेट ब्रोकर, उसके बाद और डाउन कीजिए रियल एस्टेट न्यू हाउस प्लेसेस, रियल एस्टेट रिटेलर, अपार्टमेंट प्रॉपर्टीज। ये जो अपार्टमेंट, अगर आपके पास अपार्टमेंट अगर आप सेल कर रहे हो तो आप यहाँ पर लगा सकते हो अपार्टमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको देखो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप इनको सेलेक्ट कीजिए। और रियल एस्टेट ब्रोकर एसोसिएट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स ये देखो ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, आप इन तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। बट अब इसके अंदर और कौन से हम ऐड कर सकते हैं, कौन सी और ऐसी चीजें जो हम ऐड कर सकते हैं? यहाँ पर एक कैटेगरीज आती है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा देख लीजिए, मैं बता रहा हूं इसको, जैसे कि हाई वैल्यू गुड्स, पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स। हाई वैल्यू गुड्स का मतलब ये फ्रेंड्स, जो पर्सन इंडिया के अंदर रहते हैं और हाई वैल्यू यानी कि महंगे प्रोडक्ट बाय करने के शौकीन होते हैं, तो उनके लिए हम ये चीजें यूज करते हैं। ओके, देन उसके बाद यहां पर हम आते हैं, अब यहां पर देखो प्रॉपर्टीज बड़ी है तो कौन खरीद सकता है, यानी कि अगर किसी कंपनी का कोई सीईओ, ठीक है, सीईओ, एमडी या सीईओ, जाहिर सी बात है अगर कोई किसी कंपनी का कोई एमडी या सीईओ है तो उसकी सैलरी इस हिसाब से होगी कि हाँ वो जरूर इस प्रॉपर्टी को बाय कर सकता है ना। सजेशन में देखते हैं कुछ और मिलता है क्या हमको, लोधा ग्रुप एंगेजमेंट शॉपर हम लेते हैं। एंगेजमेंट शॉपर ये होता है कि जो इंटरेस्ट होता है, बाइंग बिहेवियर होता है जिनका एंगेज, ठीक है, सो आप इसको ले सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर देखो और कुछ आ रहेगा, जैसे गोदरेज ग्रुप, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, आप इन सभी को सिलेक्ट करके रखना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है। मैं आपको मेन पॉइंट्स बताने वाला हूँ इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि देखो अगर आपकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है 10 या 12 लाख के अंदर में, तो जैसे मैनेजर पोस्ट के पर्सन जो होते हैं, ठीक है, वो इनको आसानी के साथ ले सकते हो। ठीक है, कैंपेन मैनेजर, क्रेडिट मैनेजर, टूर मैनेजर, स्टूडियो मैनेजर, कोई भी मैनेजर हो आप इनको ले सकते हो, मैनेजर लेते हैं। ओके, सो आपको ना ऐसे जॉब टाइटल्स को फोकस करना है, मेरे कहने का सिंपल सा मकसद ये, ऐसे आपको जॉब टाइटल पे फोकस करना है जो अपर लेवल के हो थोड़े से। अब जाहिर सी बात है कोई मान लिया आप लोअर लेवल के किसी भी मतलब अगर उसको टारगेट करते हो तो वो प्रॉपर्टी बाय नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपका अगर ऐड उनको शो होगा तो देन आपका ये पैसा ही बिगाड़ जाएगा। ओके, कहने का मतलब है कि हाई लेवल पोस्ट को आप टारगेट करो। जैसे हमने यहाँ पर देखो एमडी को टारगेट किया था ना, एमडी या सीईओ, किसी कंपनी का एमडी या सीईओ है तो वो इन प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होगा। और उसके बाद हमने जैसे मैनेजर को टारगेट किया था, मैनेजर की सैलरी बहुत अच्छी होती है तो हमने उसको टारगेट किया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑडियंस को टारगेट
करना होगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हमने देखो उम्र भी सिलेक्ट कर दिया, एज भी सिलेक्ट कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पर प्लेसमेंट है, आप इसको बाकी आगे आप अपने ऐड को बना सकते हो। सो मेरा जो यहाँ पर मेन मकसद था वो आपको सिर्फ एक ऑडियंस बनाना के दिखाना था कि किस तरीके से आप अपनी इस चीज को ऑडियंस बना सकते हो रियल एस्टेट के लिए। और अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हो या अगर आप रियल एस्टेट की लीड जनरेशन का कैंपेन करवाना चाहते हो मुझसे, तो आपको नीचे डिटेल्स मिल जाएंगे फ्रेंड्स, तो वहां पे आप जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, देन फिर आप मेरे साथ काम कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इसमें और डिटेल्स जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और नेक्स्ट हम जो ऑडियंस जानने वाले हैं वो हम होटल इंडस्ट्री के अंदर जानने वाले हैं कि होटल इंडस्ट्री को आप बिजनेस को किस तरीके से फेसबुक के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो यार, इसमें एक चीज और, हाँ अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ये थर्ड वाले ऑप्शंस पे आप सिंपल यहाँ पर जाना और यहाँ पर आप सिंपल अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना। जो जो ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, यहाँ पर देखो आपको इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपका सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको वीडियो ऐड चलाना है, क्राउजल ऐड चलाना है, जो भी चलाना है वो आप यहाँ पर कर लेना। और देखो 11 फोन नंबर के लिए, ठीक है, अगर आपने फोन नंबर एडिट नहीं किया तो यहाँ पर जाके इसको एडिट कर लेना। ये देखो ये आएगा कॉल के लिए फोन नंबर, हमने कॉल का ऑप्शन सेलेक्ट करा था ना, यहाँ पर आप अपना फोन नंबर सिंपल यहाँ पर डालोगे ना और उसके बाद पब्लिक करोगे, ये आपके ऐड बन जाएगा। ठीक है, सो क्लोज करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।